हेलो एवरीवन, आज देखेंगे अपन चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक एंटीजन एंड एंटीबॉडी। देखिएगा एंटीजन एंड एंटीबॉडी क्या होते हैं। फर्स्ट अपन बात करें एंटीजन की। एंटीजन क्या होगा, कोई भी फॉरिजन सबस्टेंसेज या आउटर सबस्टेंसेज जो कि बॉडी में इंटर करने के बाद अपने इम्यून सिस्टम को इवोक या एक्टिवेट करता है, उस सबस्टेंसेज को क्या कहते हैं, एंटीजन। जैसे कोई एंटीजन या फॉरिजन पार्टिकल अपनी बॉडी में इंटर करता है तो इम्यून सिस्टम की बी लिम्फोसाइट सेल्स जो होती हैं ये एक्टिवेट होकर प्लाज्मा सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। कौन सी सेल्स बनाती हैं, प्लाज्मा सेल्स। और इन प्लाज्मा सेल्स के द्वारा क्या होता है, एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन फॉर्म किए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी जो होती है इस एंटीजन के साथ इंटरेक्शन करके इसे क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, तो एंटीजन क्या होगा, कोई भी फॉरिजन पार्टिकल या पैथोजन जो कि बॉडी में इंटर करने पे बी लिम्फोसाइट सेल एक्टिवेट होकर प्लाज्मा सेल्स फॉर्म करती हैं और इन प्लाज्मा सेल्स के द्वारा क्या होते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसाइज किए जाते हैं। किसके अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट। और उस एंटीजन को क्या किया जाता है, उन स्पेसिफिक प्रोटीन्स यानी कि एंटीबॉडी के द्वारा क्या होता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। एंटीजन जो होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है कितना होता है, 6000 डाल्टन। कितना होता है, 6000 डाल्टन या फिर मोर, इससे अधिक भी हो सकता है। नेक्स्ट टर्म आती है यहाँ पे एपिटोप। देखिएगा एपिटोप क्या होता है, एंटीजन जो है ये कंप्लीट एंटीजन, ये वूल एंटीजन एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, बल्कि एंटीजन का एक स्पेसिफिक पार्ट या शॉर्ट सेगमेंट क्या होता है, एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करता है। इस स्पेसिफिक पार्ट को क्या कहते हैं, एपिटोप। किसे बोलेंगे, एंटीजन में प्रेजेंट वह स्पेसिफिक पार्ट जो कि एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करता है, उस पार्ट को क्या कहते हैं, एपिटोप कहते हैं। एपिटोप जो होता है ये 6 to 8 एमिनो एसिड से फॉर्म होता है। कितने एमिनो एसिड होते हैं एपिटोप में, 6 to 8 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे वैलेंसी ऑफ एंटीजन। वैलेंसी ऑफ एंटीजन, एंटीजन की वैलेंसी क्या होती है, तो देखिएगा एंटीजन की वैलेंसी किसे बोलेंगे, नंबर ऑफ एपिटोप प्रेजेंट इन एंटीजन। एक एंटीजन में जितने नंबर में एपिटोप प्रेजेंट होते हैं उस एपिटोप के टोटल नंबर को क्या कहते हैं, वैलेंसी ऑफ एंटीजन। किसे बोलेंगे, वैलेंसी ऑफ एंटीजन। एक एंटीजन में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ एपिटोप क्या कहलाता है, वैलेंसी ऑफ एंटीजन कहलाता है। एपिटोप जो है इसका दूसरा नाम क्या है, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, एपिटोप को क्या कहते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो एंटीजन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, एपिटोप क्या होगा, एपिटोप एंटीजन में प्रेजेंट वह स्पेसिफिक साइट जो कि किसके साथ इंटरेक्ट करती है, एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करती है, उसे एपिटोप या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहते हैं। एपिटोप जो है कितने एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, 6 to 8 एमिनो एसिड से फॉर्म होता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखा वैलेंसी ऑफ एंटीजन। तो वैलेंसी ऑफ एंटीजन क्या होगी कि एक एंटीजन में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ एपिटोप के क्या कहेंगे, वैलेंसी ऑफ एंटीजन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे स्टेप्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन। स्टेप्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन। एंटीजन को शॉर्ट में लिख सकते हैं अपन एजी से। देखिएगा एंटीजन को डिस्ट्रक्शन करने के लिए कौन कौन से स्टेप होते हैं, तो कितने स्टेप होते हैं एंटीजन के डिस्ट्रक्शन के लिए, 4 स्टेप होते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप की अपन बात करें तो देखिएगा सबसे पहले क्या होता है, जैसे कोई एंटीजन अपनी बॉडी में इंटर करता है तो सबसे पहले उस एंटीजन को क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी कि उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, यानी कि एंटीजन अपनी बॉडी का यानी कि सेल्फ का है या फिर कोई फॉरिजन पार्टिकल है। ठीक है, सेल्फ के भी एंटीजन हो सकते हैं, जैसे कि कैंसरस सेल है या वायरस इन्फेक्शन सेल है, उसके क्या हो सकते हैं, वहां पे एंटीजन हो सकते हैं, या फिर एंटीजन क्या होता है, कोई फॉरिजन पार्टिकल हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि सेल्फ एंड फॉरिजन एंटीजन हो, ये जो फॉरिजन पार्टिकल है उसको क्या किया जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है। जैसे एंटीजन को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं उसके बाद में क्या होता है, बी लिम्फोसाइट सेल्स जो होती हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट सेल्स बनती हैं। बी लिम्फोसाइट एक्टिवेटेड होके किसका फॉर्मेशन करती हैं, प्लाज्मा सेल्स का। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट फॉर्म होते हैं। बी लिम्फोसाइट के द्वारा कौन सी सेल फॉर्म होती है, प्लाज्मा सेल्स फॉर्म होती हैं।
थर्ड स्टेप में क्या होता है कि इन प्लाज्मा सेल्स के द्वारा स्पेसिफिक प्रोटीन यानी कि स्पेसिफिक एंटीबॉडी का सिंथेसिस होता है। क्या होगा थर्ड स्टेप में, जो प्लाज्मा सेल्स है किसका फॉर्मेशन करेगी, एंटीबॉडी का। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ठीक है, यानी कि जैसे एंटीबॉडी फॉर्म हो जाती है तो ये फॉर्म हुई एंटीबॉडी क्या करती है, उस एंटीजन के साथ इंटरेक्शन करेगी और उस एंटीजन को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। इसे तो क्या बोलेंगे अपन, ह्यूमरल इम्यूनिटी। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि टी लिम्फोसाइट के द्वारा क्या किया जाता है, डायरेक्टली उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। तो 4 स्टेप हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि एंटीजन सेल्फ का है या फिर कोई फॉरिजन पार्टिकल है। जैसे एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है उसके बाद में क्या होता है कि बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट फॉर्म होती है। बी लिम्फोसाइट एक्टिवेटेड होकर किसका फॉर्मेशन कर देती है, प्लाज्मा सेल्स का, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं किसका फॉर्मेशन करेगी, एंटीबॉडी का, ठीक है। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, या तो ह्यूमरल इम्यूनिटी से या फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के द्वारा क्या होता है, उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होगा, ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी मैंने पहले भी बताई थी आपको, किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है, एंटीबॉडी के द्वारा। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्लाज्मा सेल्स के द्वारा फॉर्म हुई एंटीबॉडी किसके साथ इंटरेक्शन करती है, एंटीजन के साथ, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होती है, ठीक है, यानी कि एंटीबॉडी के द्वारा एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। दूसरी प्रोसेस होती है यहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है, टी लिम्फोसाइट के द्वारा। टी लिम्फोसाइट जो सेल्स हैं ये क्या करेंगी, डायरेक्टली उस एंटीजन के साथ इंटरेक्शन करेगी और इंटरेक्शन करके उसे क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये हो जाएंगे स्टेप्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन। नेक्स्ट आगे देखते हैं एंटीबॉडी। देखिएगा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जो है ये किससे फॉर्म होती है, गामा ग्लोबुलिन से। किससे फॉर्म होती हैं, याद रखना, एंटीबॉडी गामा ग्लोबुलिन से फॉर्म होते हैं। साथ ही ये एंटीबॉडी है गामा ग्लोबुलिन जो है ये अपने बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने की वजह से इसे क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या बोला जाता है एंटीबॉडी को, इम्यूनोग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन शॉर्ट में डिनोट करते इसको आईजी से, ठीक है। देखिएगा आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन क्यों बोला गया इसको, एंटीबॉडी को। एंटीबॉडी कौन किससे फॉर्म होती हैं, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से फॉर्म होती हैं। साथ ही बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। शॉर्ट में इसको किससे डिनोट किया जाता है, आईजी से डिनोट करते हैं। एंटीबॉडी कब फॉर्म होंगे, जैसे कोई फॉरिजन पार्टिकल या एंटीजन बॉडी में इंटर करता है तो उस एंटीजन के डिस्ट्रक्शन के लिए क्या होती है, जो लिम्फोसाइट सेल्स होती है, बी लिम्फोसाइट पहले प्लाज्मा सेल बनाती हैं और प्लाज्मा सेल के द्वारा क्या होता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। इन एंटीबॉडी के द्वारा क्या होता है, या तो डायरेक्टली क्या करती है, उस एंटीजन का डिस्ट्रक्शन करती हैं, उसे डिस्ट्रॉय करती हैं, या फिर क्या करती है, जो फेगोसाइटिक सेल या नेचुरल किलर सेल होती है उनको अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। देखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी शॉर्ट में डिनोट करते हैं इसे एबी से। एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर जो है किस शेप की होती है, वाई शेप। किससे होती है इसकी स्ट्रक्चर, वाई शेप होती है। पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं बाद में समझते हैं। देखिएगा वाई शेप स्ट्रक्चर बनानी है आपको।
ठीक है। इस टाइप से क्या होती है, एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर होती है। कैसे स्ट्रक्चर होती है एंटीबॉडी की, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। एक एंटीबॉडी जो होती है इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। कितनी चेन होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 1 2 3 और 4। इनमें से 2 चेन जो होती है वो हैवी चेन होती है और 2 चेन जो होती है लाइटर चेन होती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, H2L2 मॉलिक्यूल। H किसको डिनोट कर रहा है, हैवी चेन को, कितनी होती है, 2 होती है। और लाइट चेन कितनी, L किसको डिनोट कर रहा है, लाइट चेन को, कितनी होती है, 2। यानी कि इसे क्या कहते हैं, H2L2 मॉलिक्यूल भी कहते हैं। एक हैवी चेन और एक लाइट चेन जो है आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड होकर किसका फॉर्मेशन करती है, HL डाइमर का। किसका फॉर्मेशन करती है, HL डाइमर का। HL डाइमर क्या होगा, एक हैवी चेन और एक लाइट चेन दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड होकर किसका फॉर्मेशन करती है, HL डाइमर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, फर्स्ट तो हो गया कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वाई शेप्ड होती है, 2 हैवी चेन होती है, 2 लाइटर चेन होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, H2L2 मॉलिक्यूल भी कहते हैं। नेक्स्ट अपन ने देखा कि एक हैवी चेन और एक लाइट चेन जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड होकर किसका फॉर्मेशन करती है, डाइमर का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट अपन बात करें कि जो हैवी चेन और लाइट चेन है दोनों में क्या होते हैं, 2 रीजन होते हैं। कौन से रीजन होता है, फर्स्ट होता है वेरिएबल पोर्शन और सेकंड होता है यहाँ पे कांस्टेंट पोर्शन। देखिएगा इस स्ट्रक्चर में ये वाली क्या है, 2 हैवी चेन है, ये वाली दोनों क्या है, लाइट चेन है। शॉर्ट चेन जो है वो कौन सी है, लाइट चेन है। यहाँ पे जो हैवी चेन है वो किससे फॉर्म होती है, 440 एमिनो एसिड से। कितने एमिनो एसिड होते हैं हैवी चेन में, 440 एमिनो एसिड होते हैं, जबकि लाइट चेन में कितने होते हैं, 220 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। हैवी चेन और लाइट चेन पोर्शन कौन कौन से होंगे, वेरिएबल पोर्शन और कांस्टेंट पोर्शन। वेरिएबल पोर्शन जो होता है, ये वाला पोर्शन जो है वो कौन सा है, वेरिएबल पोर्शन, और नीचे वाला जो है कांस्टेंट पोर्शन है। देखिएगा लाइट चेन का वेरिएबल पोर्शन जो है इसे कैसे डिनोट किया गया है, VL बोले तो, यानी कि लाइट चेन का वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। ये वाला क्या है, कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन 1, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन 2, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन 3। ऐसे इसमें है वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, और ये कांस्टेंट रीजन 1 2 3 है हैवी चेन के, और ये लाइट चेन का क्या है, कांस्टेंट रीजन है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें कि जो वेरिएबल रीजन होता है इस पे क्या होती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट यानी कि पेराटोप प्रेजेंट होता है। पहले देखिए पेराटोप क्या होता है। देखिए जैसे अपन ने एंटीजन में देखा था एपिटोप। एपिटोप क्या बताया कि कंप्लीट एंटीजन जो होता है वो एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है। एंटीजन का एक स्पेसिफिक पार्टी एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करता है, उसे क्या कहते हैं, एपिटोप। ऐसे ही एंटीबॉडी में होता है कि कंप्लीट एंटीबॉडी एंटीजन के साथ इंटरेक्ट ना करके एंटीबॉडी का एक स्पेसिफिक पार्ट ही एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करता है, उस पार्ट को क्या कहते हैं, पेराटोप। तो जो वेरिएबल पोर्शन होता है ये कहाँ पे होता है, फर्स्ट तो NH2 एंड की ओर। ठीक है। NH2 एंड की ओर प्रेजेंट है, तो वेरिएबल पोर्शन जो होता है ये NH2 एंड की ओर प्रेजेंट होता है। सेकंड है कि वेरिएबल पोर्शन में क्या प्रेजेंट होते हैं, पेराटोप प्रेजेंट होते हैं। वेरिएबल पोर्शन ऑल्सो नॉन एज FAB पोर्शन, इसे क्या कहते हैं, FAB पोर्शन भी कहते हैं। FAB क्यों बोला गया है, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, यानी कि एंटीबॉडी के जिस फ्रेगमेंट के साथ एंटीजन बाइंड करता है इसलिए इसे क्या कहते हैं, FAB रीजन भी कहते हैं। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल पोर्शन को FAB रीजन क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन क्या करता है, बाइंड करता है। ठीक है। तो वेरिएबल पोर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें कांस्टेंट पोर्शन की, तो कांस्टेंट पोर्शन जो होता है ये COOH की ओर एंड जो है उसकी ओर प्रेजेंट होता है। ठीक है। किस ओर प्रेजेंट होगा, COOH एंड की ओर प्रेजेंट होता है। कांस्टेंट पोर्शन जो है इसे क्या कहते हैं, FC रीजन भी कहते हैं, कि फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइज। ठीक है। तो इस रीजन को क्या बोला जाता है, FC रीजन भी कहते हैं। ठीक है। तो इस टाइप से क्या होती है, एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर होती है। वापस से देख लीजिए, एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर किसके जैसी होती है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। एंटीबॉडी में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, जिनमें 2 चेन क्या होती हैं, हैवी होती हैं, 2 चेन क्या होती हैं, लाइट होती हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, H2L2 मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। ठीक है। एक हैवी चेन और एक लाइट चेन दोनों कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करती हैं, HL डाइमर का। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, हैवी चेन जो है इसमें कितने एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, 440 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं,
जबकि लाइट चेन में कितने होते हैं 220 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपन ने देखा कि जो एंटीबॉडी होती हैं इसमें दो रीजन होते हैं, वेरिएबल पोर्शन और कांस्टेंट पोर्शन। वेरिएबल पोर्शन जो होता है NH2 एंड क्योर होता है, यहाँ पे पैराटो प्रेजेंट होता है। पैराटो पे क्या बाइंड करते हैं, एंटीजन, इसलिए इसे एंटीजन बाइंडिंग साइट भी कहते हैं। साथ ही से FAB रीजन यानी कि फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन भी कहते हैं। कांस्टेंट रीजन या कांस्टेंट पोर्शन ये किस एंड क्योर होता है, COOH एंड क्योर प्रेजेंट होता है। इसे क्या बोलते हैं, FC रीजन यानी कि फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइज्ड या कांस्टेंट रीजन जो होता है उसे क्या बोलते हैं, FC रीजन। एक और आता है यहाँ पे हिंज रीजन। हिंज रीजन यहाँ पे प्रेजेंट होता है हिंज रीजन। देखिएगा हिंज रीजन क्या होता है, ये एंटीबॉडी में प्रेजेंट फ्लेक्सिबल रीजन होता है। और इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण क्या होती है, एक एंटीबॉडी जो होती है अपने जो वेरिएबल साइट्स होते हैं या जो पैराटोप होते हैं उसके स्ट्रक्चर को एंटीजन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है। इसे क्या बोलते हैं, हिंज रीजन। अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हिंज रीजन पे। हिंज रीजन क्या होगा कि एंटीबॉडी में प्रेजेंट फ्लेक्सिबल रीजन होता है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण क्या होती है, एक एंटीबॉडी जो होती है वेरिएबल पोर्शन के स्ट्रक्चर को एंटीजन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती है और उसके साथ इजिली इंटरेक्ट कर सकती है। तो उस रीजन को क्या कहते हैं, हिंज रीजन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एंटी